औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू हमारी जारी है। इमाम मासूम जब भी कोई फरमान सादिर करे तो उसके ऊपर अमल करना हर मोमिन की ज़िम्मेदारी होती है, और अगर किसी चीज़ से मना कर दे तो उससे बाज़ रहना भी हमारी मुकम्मल ज़िम्मेदारी बनती है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान मजीद में बाकायदा हुक्म आया है, मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहु। जो भी रसूल खुदा तुम्हें अता करें उसे ले लो, और जिस चीज़ से तुम्हें मना करें उससे बाज़ रहो। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से बाज़ दफ़ा अस्हाब मासूमीन अलैहिमुस्सलाम अस्हाब उनसे किसी चीज़ का मुतालबा करते थे। मिसाल के तौर पर किसी ने अंगुश्तरी तलब कर ली, किसी ने इमाम से उनकी रदा तलब कर दी, किसी ने इमाम ने से कोई लिबास तलब कर लिया। कभी तो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम फ़ौरी तौर पर दे दिया करते थे, और कभी कभी बाज़ लोगों को महरूम कर देते थे। ये महरूम कर देते थे का मतलब ये नहीं है कि मासूमीन मना कर देते थे, उन्हें नहीं देते थे, बल्कि वो बेनियाज़ हो जाते थे इसलिए नहीं अता करते थे। वरना मासूमीन अलैहिमुस्सलाम वो हैं कि जो तशहुद के अलावा अल्लाह कहने के आदी नहीं हैं। यानी जब भी मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से कुछ मांगा गया है तो मासूमीन ने ज़रूर अता किया है, और जिसे अता कर दिया है जो चीज़ उसे वापस भी नहीं लिया है। जनाब इमरान बिन मोहम्मद अशअरी नाम के सहाबी इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। आप इमाम की खिदमत में पहुँचते हैं और अपने मसले मसाइल जो दरियाफ़्त करने रहते हैं वो दरियाफ़्त कर लेते हैं, और जो चीज़ें उन्हें पूछनी रहती है, तारीख़ी, हदीसी, तफसीरी, कोई भी जो भी मसाइल थे वो सब पूछ लेते हैं, और आखिर में एक गुजारिश करते हैं कि मौला इन्ना उम्मल हसन ततलुबु मिनका सौबन मिन सियाबिका तजअलुहु कफनन लहा। ऐ मौला, मेरी ज़ौजा जो उम्मे हसन के नाम से मारूफ़ थीं, अपनी ज़ौजा के बारे में गुफ्तगू करते हैं, और वो अहले बैत की बहुत ज़्यादा चाहने वाली बड़ी मोमिना पाकीज़ा ख़ातून थी। वो अपने शौहर इमरान बिन मोहम्मद अशअरी से कहती हैं कि जब तुम इमाम के पास पहुँचना तो ख़ुद आकर के वो नक़ल कर रहे हैं, इन्ना उम्मल हसन तक़रउका सलाम। जनाब उम्मे हसन यानी मेरी ज़ौजा ने आपको सलाम कहा है। और जो फरमाइश थी वो ये थी कि ऐ मौला, मेरी ज़ौजा ने आपसे ये चाहा है कि आप अपना कोई लिबास उसे अता कर दें, ताकि वो जब मर जाए तो उस लिबास को, उस कपड़े को अपने लिए कफ़न के तौर पर इस्तेमाल कर सके। और ऐसा वाक़या और भी ज़िक्र हुआ है जिसमें मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के अस्हाब ने मासूम से तलब किया है लिबास को और उसे अपना कफ़न बनाया है। तो जनाब उम्मे हसन इमरान बिन मोहम्मद अशअरी की ज़ौजा की फ़रमाइश थी। जब सारे सवाल करके उठने लगे, जाने लगे, तब उन्हें याद आया और इमाम से उन्होंने कहा कि ऐ मौला, मेरी ज़ौजा ने आपसे ये गुजारिश की है और आपका लिबास। इमाम ने, रवायत में नहीं ज़िक्र हुआ कि इमाम ने सलाम का जवाब दिया हो, हालांकि वो मोमिना ख़ातून थी, मगर इमाम ने, रवायत में ज़िक्र नहीं हुआ कि इमाम ने सलाम का जवाब दिया है। यकीनन दिया होगा, लेकिन बज़ाहिर सलाम का जवाब तारीख़ में नहीं मिलता, क्योंकि सलाम सलामती की दुआ है। और इस रवायत में चूँकि वो ख़ातून जिस वक्त ये इमरान बिन मोहम्मद अशअरी पैगाम पहुँचा रहे थे वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, इसलिए शायद इमाम ने सलाम का जवाब न दिया हो। लेकिन सलाम का जवाब मरने और ज़िंदा रहने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा भले ही रवायत में ज़िक्र ना हुआ हो, यकीनन इमाम ने सलाम का जवाब दिया होगा। लेकिन जो दूसरी फरमाइश थी वो ये थी कि अपने जिस्म से मस लिबास को एक मोमिना तलब कर रही है, मगर इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने, इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम ने उस ख़ातून के लिए अपना लिबास नहीं दिया, बल्कि आपने फ़रमाया क़द इस्तग़नत अन ज़ालिका। ए इमरान बिन मोहम्मद अशअरी, तुम्हारी ज़ौजा उम्मे हसन मेरे लिबास से बेनियाज़ हो चुकी है।
और उसके बाद चूँकि उनको निकलना था इमाम की बारगाह से, अलविदा कह के बाहर निकल आते हैं और सोचते हैं कि इमाम ने क्यों नहीं लिबास अता किया और ये क्या फरमा दिया कि उम्मे हसन मेरे लिबास से बेनियाज हो चुकी। बहरहाल उनकी समझ में नहीं आया और आए हुए उनको एक रवायत में कि 13 या 14 दिन हो चुका था, दूसरी रवायत में कि जब वापस जा रहे थे यही सोच रहे थे कि इमाम ने लिबास दिया नहीं, सलाम का जवाब मसलन नहीं मिला, अगर वो रवायत दुरुस्त हो कि जिसमें सलाम का तज़किरा नहीं वारिद हुआ है। बहरहाल यकीनन इमाम ने सलाम का जवाब दिया होगा, लेकिन जो लिबास नहीं दिया और ये कह दिया क़द इस्तग़नत अन ज़ालिका, ये इमरान बिन मोहम्मद अशरी की समझ में नहीं आया। वो सोच नहीं सके, समझ नहीं सके कि इमाम ये क्यों फरमा रहे हैं कि तुम्हारी ज़ौजा मेरे लिबास से बेनियाज हो चुकी है। आया वो इमाम लिबास ही नहीं देना चाह रहे थे, या ये कि वो कफ़न बनाए मेरी ज़ौजा इसको नहीं पसंद कर रहे थे। बहरहाल क्या वजह थी वो उनकी समझ में नहीं आई बात। जब वापस जा रहे थे, एक मंजिल पे पहुँचे, तो वहाँ से उनके इलाके से एक शख्स आता हुआ नज़र आया, उससे मुलाकात हुई तो उसने बताया कि आपकी ज़ौजा का इंतकाल हो चुका है और इंतकाल हुए आज 20वां दिन है। दूसरी रवायत में 13वां या 14वां दिन था। जब ये ख़बर जनाब इमरान बिन मोहम्मद अशरी को मिलती है तब उनके अक्ल में ये बात आती है कि इमाम ने ये जो फरमाया था क़द इस्तग़नत अन ज़ालिका, तुम्हारी ज़ौजा उम्मे हसन मेरे लिबास से बेनियाज हो चुकी है, शायद उसका मतलब यही था कि अब वो ज़ौजा मेरी कफ़न और दफन हो चुका है, सिपुर्द खाक हो चुकी है कई दिन पहले, इसलिए इमाम ने वो लिबास मुझे अता नहीं किया। देखा आपने कि इमाम ने ये जो फरमाया है कि वो बेनियाज हो चुकी है, यानी अब देने की ज़रूरत नहीं है उस कफ़न को, कि जिस कफ़न को जो उस लिबास को अब उस लिबास को देने की ज़रूरत ही नहीं है कि जिसको वो कफ़न के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रही थी। यानी इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने जो नहीं दिया लिबास, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इमाम ने इनकार कर दिया, नहीं, बल्कि इमाम ने ज़ाहिर कर दिया कि हम इल्म इमामत से जानते हैं कि तुम्हारी ज़ौजा इस दुनिया से रुख़्सत हो चुकी है और अब उसे इस लिबास की ज़रूरत नहीं है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।